डिजिटल कॉइन या क्रिप्टो नहीं है। ये दरअसल एक मुकम्मल पीएचडी थीसिस, एक तफसीली वाइट पेपर और कौमी मईशत के एक ऐसे फ्रेमवर्क का निचोड़ है जिसे 12 मुख्तलिफ मराहिल में डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये हैरान कुन नहीं होगा अगर हमारे पैसों की पुश्तपनाही कायनात के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उनसर यानी हाइड्रोजन से की जाए। हमारा जो मौजूदा फियाट करेंसी का निज़ाम है ना, वो बुनियादी तौर पर कर्ज पर खड़ा है, और यही सबसे बड़ी खामी है जो लगातार इफराते ज़र यानी महंगाई और आखिरकार हुकूमतों की तरफ से पैसों की एक किस्म की सियासी चोरी का सबब बनती है। जब नोट बिना किसी ठोस बुनियाद के छापे जाते हैं तो उनकी कदर गिरती ही है। लेकिन इस नए मॉडल में ना, इस मसले का एक बेहतरीन हल पेश किया गया है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क में जो सबसे अहम नुक्ता है वो मेहनत और तवानाई की बका का फ़लसफ़ा है। देखिए, जब करेंसी को सीधा कायनात के बुनियादी ढांचे यानी एनर्जी के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये वक्त और खला दोनों में अपनी कद्र को महफूज रखने का सबसे मंतिकी और पायदार जरिया बन जाती है। क्यों? क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और तवानाई कभी ख़त्म नहीं होती, ये बस अपनी शक्ल बदलती है। खैर, आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों का जायज़ा लेने वाले हैं। पहला, फियाट करेंसी का मसला। दूसरा, हाइड्रोजन इंजन कैसे काम करता है। तीसरा, ब्लॉकचेन और एआई का किरदार। चौथा, इस्लामी मालियात के हवाले से उसकी अहमियत। पांचवां, उसका अमली निफाज कैसे होगा। और आखिर में आने वाले वक्त यानी पोस्ट स्कार्सिटी मुस्तकबिल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फियाट करेंसी के बुनियादी मसले पर, ताकि हम इस नए निज़ाम की ज़रूरत को समझ सकें। अगर हम मौजूदा और तजवीज़ करदा निज़ामों का आपस में मुवाजना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। फियाट करेंसी सिर्फ और सिर्फ हुकूमती वादों पर चलती है और अनलिमिटेड प्रिंटिंग की वजह से इसमें महंगाई का तूफान रहता है। दूसरी तरफ बिटकॉइन जैसी चीज़ें मैथमेटिक्स पर मबनी तो हैं और इनकी सप्लाई भी लिमिटेड है, लेकिन इनकी अपनी कोई फिजिकल या सनती ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इनकी कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड की बुनियाद हकीकी तवानाई और पैदावारी सलाहियत पर है। इसकी वैल्यू इंडस्ट्री और फ्यूल की ज़रूरत से जुड़ी है, इसलिए इसकी तलब और रसद हमेशा मुस्तहकम रहती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी हाइड्रोजन इंजन। देखते हैं कि आखिर इस करेंसी की वैल्यू तय कैसे होती है। ये इस पूरे सिस्टम का बुनियादी फॉर्मूला है। एक एचबीसी टोकन बराबर है 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसका उसूल बहुत सीधा सा है। जब भी सिस्टम में नई हाइड्रोजन शामिल होगी, बिल्कुल उतने ही नए टोकन्स मिंट किए जाएंगे, यानी बनाए जाएंगे। और जब वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी तो एल्गोरिदम के जरिए उन टोकन्स को ऑटोमेटिकली बर्न कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। इस जबरदस्त बैलेंस की वजह से ना, महंगाई को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। हाइड्रोजन बिल्कुल हमारे हाथ में मौजूद उस नकद रकम या कैश की तरह है जो मार्केट में चलती है और इंडस्ट्रीज को चलाती है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से हाइड्रोजन की पैदावार कम हो जाए तो क्या होगा? बस यही थ्योरम का किरदार शुरू होता है। थ्योरम एक महफूज न्यूक्लियर एनर्जी का जरिया है जो मार्केट में डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि ये एक सेंट्रल बैंक की तिजोरी या स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व के तौर पर काम करता है, ताकि करेंसी का लंबे अरसे तक इस्तेकाम बरकरार रहे। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे निज़ाम को शफाफ और फाल बनाती है। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल होता है, जो सच पूछिए तो सिर्फ कंप्यूटर की ताकत का ज़िया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस की तस्दीक सिर्फ तब होगी जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी सेंसर्स फिजिकली ये कंफर्म करेंगे कि वाकई हाइड्रोजन पैदा हुई है। चूंकि इस अमल में सच्ची मुची की एनर्जी दरकार होती है, इसलिए ये सिस्टम को किसी भी किस्म के 51% नेटवर्क अटैक से बिल्कुल महफूज बना देता है। और इस मईशत को कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चलाएगी। जी हाँ, सोचिए कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर की जगह एक एआई एजेंट काम कर रहा हो। ये एजेंट मौसम और आलमी हालात का डेटा देखकर हाइड्रोजन की डिमांड का अंदाज़ा लगाएगा, ब्लॉकचेन पर किसी भी किस्म के फ्रॉड को रोकेगा और एनर्जी की खपत और पैदावार के तनासुब को मेंटेन करेगा। इस तरह मईशत में किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। चौथा हिस्सा, इस्लामी मालियात। देखते हैं कि ये निज़ाम इस्लामी उसूलों के साथ किस तरह हमाहंग है। इस्लामी फाइनेंस का सबसे बड़ा उसूल ये है कि करेंसी की पुश्त पर किसी ठोस असासे यानी रियल एसेट का होना ज़रूरी है। चूँकि एचबीसी कोई खोखला वादा नहीं है बल्कि कायनात के एक हकीकी माद्दे पर मबनी है,
इसलिए ये एक ट्रू एसेट बैक्ड करेंसी है। इस बुनियाद पर हाइड्रोजन सुकूक भी जारी किए जा सकते हैं। मतलब जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें सूद यानी रिबा के बजाय हकीकी हाइड्रोजन की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा मिलेगा। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर चीज़ है। 5वां हिस्सा, अमली निफाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब किताबों से निकलकर हकीकत में कैसे बदलेगा। इस तजवीज़ में इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो इकोनॉमी से की गई है। ज़रा एक ऐसी यूनिवर्सिटी का तसव्वुर करें, जैसे नस्ट या ऑक्सफर्ड, जहां अपना एक छोटा सा हाइड्रोजन प्लांट लगा हो और तुलबा उस यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से अपना खाना खरीदने के लिए वही लोकल टोकन्स इस्तेमाल कर रहे हों जो उन्हीं की लेबॉरेटरी में बनने वाली हाइड्रोजन से बेक्ड हों। ये अपने आप में एक मुकम्मल और खुद कफील सिस्टम होगा। इस सिस्टम के रोड मैप को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले साल में वही यूनिवर्सिटी लेवल का पायलट प्रोजेक्ट होगा, फिर 5वें साल तक इसको थोड़ा स्केल अप करके नेशनल पावर ग्रिड और 100 मेगावाट के थीरियम रिएक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, और आखिर में 10वें साल तक ये निज़ाम इतना मजबूत हो चुका होगा कि इससे सी-पैक जैसी आलमी तजारती रादारियों में बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस वक्त जिन ताकतों की आलमी मालियाती निज़ाम पर बालादस्ती है, ख़ासतौर पर डॉलर की हुक्मरानी, वो इस तब्दीली को अपने लिए एक बड़ा ख़तरा समझेंगी। इसीलिए इस फ्रेमवर्क में ये जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली बताई गई है कि शुरू में इसे करेंसी के बजाय सिर्फ एक एनर्जी टोकन के तौर पर मुतारिफ करवाया जाए और फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इससे मुकम्मल ट्रेडिंग करेंसी का रूप दिया जाए। छठा और आखिरी हिस्सा, खतरात और पोस्ट स्कार्सिटी मुस्तकबिल। देखिए, कोई भी बड़ा सिस्टम चैलेंजेस के बगैर नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा मसला फिजिकल स्टोरेज का है। हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है और ये आम टैंक से आसानी से लीक हो सकती है, और अगर करेंसी का ज़ख़ीरा ही लीक होने लगे तो मईशत तो तबाह हो जाएगी। खैर, इसका ज़बरदस्त टेक्निकल हल ये है कि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए पहले अमोनिया या माया नामियाती हाइड्रोजन कैरियर्स यानी LOHC में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह ये बिल्कुल महफूज हो जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट में 2 बहुत ही अहम रुकावटों का जिक्र है। पहली, हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत, और दूसरी, आलमी सतह पर थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की रेगुलेटरी मंजूरी। जब तक इन दोनों मसलों का हल नहीं निकलता, ये पूरा निज़ाम सिर्फ डिजिटल हद तक ही ठीक तरह से काम कर सकता है। इन फिजिकल रुकावटों को दूर करना निहायत ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात आती है। ये पूरा फ्रेमवर्क आखिर हमें लेकर कहाँ जा रहा है? इसका हतमी मकसद एक पोस्ट स्कार्सिटी इकोनॉमी बनाना है। एक ऐसा दौर जहां खुद मुख्तार AI और मशीनें इंसानी मुदाखलत के बगैर लगातार और लामहदूद साफ तवानाई पैदा कर रही होंगी। और चूंकि तवानाई ही पैसा होगी, तो जहां तवानाई लामहदूद होगी, वहां दौलत की भी कोई कमी नहीं होगी। तो इस तफसीली जायजे के बाद एक निहायत अहम